नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। फरीदाबाद में एएसआई की बेटी ने जो आत्महत्या की है, अब उस मामले में स्कूल की प्रधानाचार्य पर जो है मामला दर्ज हुआ है। बताते चलें कि एएसआई की बेटी ने स्कूल में मार्क्स कम आए हैं और परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पर दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने एक खौफनाक कदम उठाया है। शनिवार की घटना है जब सुरुचि ने अपने घर में ही पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप कि परीक्षा में कम अंक आए, स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्ची को डांटा और बेवजह मानसिक तनाव दिया। परिजनों का कहना है कि अगर स्कूल का व्यवहार ठीक होता तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। उधर पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के खिलाफ उकसाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो मामले की जांच है वो चल रही है। बेटी की मां की एक वीडियो यहाँ पर जारी हुई है जिसमें उसने कहा है कि किस तरह से उसकी बेटी बीमार थी, दवाइयाँ खा रही थी, उसे सेहत से संबंधित समस्याएं आ रही थी, उसे खून की उल्टियाँ होती थी, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और परिजनों के मुताबिक उन्हें बेइज्जत भी किया गया पेरेंट्स मीटिंग के दौरान। और उनका कहना है कि उनकी बेटी जो है वो खिलाड़ी थी और उसका कहना है कि छोटे बच्चों के कप्तान उसे बनाया गया और उसका कहना था कि उसे हार का भी डर था कि कहीं वो हार ना जाए, क्योंकि उसने अपनी माँ से ये बात शेयर की। और इन सब कहीं ना कहीं ये सब बातें उसके दिमाग पर इतना हावी हुई कि उसने खौफनाक कदम उठा लिया और अब स्कूल की प्रधानाचार्य पर मामला दर्ज हो गया है। पुलिस का और परिजनों का इस पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। उसके खिलाड़ी बच्चे थे, उन बच्चों से भी पूछा जाए सर, सभी पुलिस वाले के बच्चे से, उनके पेरेंट्स से, सभी से पता किया जाए सर मेरी बच्ची कैसी थी। आप बच्चे बता देंगे मेरी बेटी के बारे में कैसी थी सर। आप शुरू से बताइए मामला था क्या? मतलब गुड़िया थोड़ी पढ़ाई में जैसे कमजोर थी तो प्रिंसिपल उसको टॉर्चर करते थे जी? सर सबसे पहले तो उसको गेम से निकाल दिया था। कब निकाला? बेटी को अभी पीछे ये 10th क्लास में हुई थी सर, वो थी 19 वाले में बेटी जी। उसके बाद उसको 14 वाली टीम के अंदर कैप्टन बना दी थी सर। वो बोली मम्मा ये बच्चे हैं ना, बच्चों को ही बता रही थी, अब ये है ना छोटे बच्चे हैं, मेरी टीम बड़ों के साथ है, तो मेरे को है ना फील हो रहा है अब की बार भाई बच्चे पता नहीं जीतेगी ना, मैं तो नई इनके साथ कैप्टन गई, मेरी बेइज्जती होगी। तो किसी बच्चे को बताया, तो बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को बताया, उनके टीचरों का आगे, वह बोली मैं इन बच्चों के साथ नहीं खेलूँगी, तो उन्होंने कह दिया चल नहीं खेलेगी तो रहने दे। क्योंकि बेटी को मेरी गल सर ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं कराया कि दवाइयाँ चल रही, इसको ज़्यादा वो करूँगी तो बच्ची का कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, पहले बच्ची का स्वीट ज़रूरी है, मैंने इसलिए ज़्यादा दिमाग पर नहीं लिया। क्या प्रॉब्लम थी गुड़िया को? बेटी को अल्सर था सर, अब की बार ही था, उसको खून की उल्टियाँ आया करती सर 2-3 महीने से सर। इसी के कारण सर वो पढ़ाई में वो नहीं कर पाई। जैसे उसको क्या दवाई लेने से बार बार वॉशरूम आता था सर, उसको प्रिंसिपल कहती है तो ज़्यादा वॉशरूम में जाती है, कभी मेडिकल रूम में जाती है, मैडम इसको इस मेडिकल इशू है जब तो जाती है, इसको कोई दिक्कत होती है दवाई जब तो वॉशरूम आएगा तो जाएगी, वो दवाई लेती है जी। आप उस बच्चे की तरफ पे तो देखो, तबीयत इसकी ख़राब चल रही है, पढ़ाई ज़रूरी है, बच्चे की तबीयत ज़रूरी है। मैंने ये भी बोला। फिर ये पेपर हुई सर, पेपर में बात तो बोली मेरे को 2 पेपरों पास हुई, 3 में मम्मी मैं फेल होगी। मैं कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो, हम ट्यूशन लगाएं, कुछ करेंगे आपका, आप टेंशन मत लें, मैं आपके साथ हूँ। तो प्रिंसिपल क्या कहते थे कि भाई आपको 10वीं की बजाय 9वीं में करेंगे आपको, जबकि 9वीं वो पास कर चुकी थी पहले। हाँ जी, बच्चे नू कहती मैं 9वीं में नहीं बैठूंगी तो मैं 10वीं में बैठूंगी। आपको कोई नोटिस दिया ऐसा? 17 तारीख को नहीं, कुछ नहीं नोटिस दिया। मीटिंग हुई थी सर 18 तारीख को मैं मीटिंग में गई थी तो मैंने वहाँ बोली आपकी बेटी ने बिल्कुल नहीं पढ़ती। मैं मैडम मेरी बेटी 2 पेपरों में पास हुई है, 3 में फेल बताते थे, नहीं आपकी बेटी सारे पेपरों में फेल है। फिर मैंने सभी टीचरों से कहा मेरी बेटी को मेरे सामने तो लाया जाए, मैं पूछूँ तो सही मेरी बेटी से। फिर उन्होंने मेरी बेटी को सामने नहीं ले आए सर, कोई भी सामने नहीं लाई। तो फिर बोले आपकी बेटी का ना पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका। मैं बोली जी ध्यान नहीं है, माँ क्यों नहीं है जी इसका ध्यान? माँ जी कोई बात नहीं, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मेरी बेटी को 10वीं में रखो। बोली मेरा स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मैं तेरा ज़्यादा होगा, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा भी तो होता होगा कुछ ना कुछ। मैंने ये भी बोला सर,
उसको बोलने पर प्रिंसिपल ने मेरे को बोली जाइए आप, और भी पेरेंट्स बैठे थे सर साथ में, मेरे को बोली जाइए। मैं आ गई, फिर मेरी बेटी को बोली जब 9वीं में तो बैठेगी तो छोड़ जा, और 10वीं में बैठेगी तो मैं नहीं, अपने साथ लेके चली जा। मैं साथ लेके आ गई सर उस दिन। मेरा भी उस दिन फिर माइंड काम नहीं करा, मैं घर लेके आ गई सर। घर लेके अगले दिन फिर पति गए हैं, पति बोले जी मेरे पास 3 बेटियाँ आपके स्कूल में पढ़ रही हैं, तो कोई बात नहीं। जिसको ये काफ़ी टाइम हो गया सर, मेरी तीनों बेटियाँ इसी में पढ़ती स्टार्टिंग से ही सर। हाँ जी, बेटी का सुरुचि नाम था, 14.5 साल की। 14 साल उम्र की। पुलिस कंप्लेंट किया आपने? नहीं, मैंने कंप्लेंट प्रिंसिपल को आगे मौखिक तौर पर पति भी बोल के आया अगले दिन। अभी मैं इसको बेटी को कह रही थी बेटा प्रॉपर स्कूल खुल जाने दे, छूटे के बाद मैं तुझे सीपी साहब के सामने लेके जाऊंगी। इस कांड के बाद अब आप एप्लीकेशन दोगे ना कहीं पुलिस में? मैंने दे दी कल। दे दी? हाँ, FIR दर्ज नहीं आपका नाम क्या है? सुनीता ASI थाना पल्ला मेरी पोस्टिंग है जी। 26 जून को पुलिस लाइन फरीदाबाद में DAV पुलिस पब्लिक स्कूल की एक 10वीं की छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। तो मामले में परिजनों द्वारा प्रिंसिपल, जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उस पर टॉर्चर के आरोप लगाए थे कम नंबर आने के पर, और जिसके कारण उसकी बेटी द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तो मामले में